अस्सलाम वालेकुम। अब हम स्टार्ट करने लगे फ्लैप्स। ठीक है, पिछली वीडियो में हम लोगों ने ग्राफ्ट कर लिया था और मैंने ग्राफ्ट और फ्लैप का फ़र्क आपको बता दिया था कि ग्राफ्ट में ब्लड सप्लाई के साथ हम टिश्यू को नहीं लेते, बस आपने स्किन का पोर्शन लिया विदाउट इट्स ब्लड सप्लाई और आपने उसको रेसिपिएंट जो भी पोर्शन है वहाँ पे लगा देना है। ठीक है, लेकिन फ्लैप में आपने ब्लड सप्लाई उसकी साथ लेकर आनी है। ठीक है, यानी फ्लैप जो है वो उसकी ब्लड सप्लाई पर डिपेंड नहीं कर रहा। अच्छा, अब जो फ्लैप की क्लासिफिकेशन काफ़ी लंबी चौड़ी उन्होंने बताई हुई है। 3 बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। एक तो आपका ये है कि रैंडम पैटर्न, एक्सियल पैटर्न और फ्री फ्लैप। ठीक है, ब्लड सप्लाई की बेसिस पे ये 3 टाइप्स हैं। डिस्टेंट यानी कि आप उसी जगह पे लगा रहे हैं या थोड़ा दूर लगा रहे हैं तो लोकल या डिस्टेंट। और टिश्यू टाइप जो है उसकी बेसिस पे स्किन, मसल या कंपोजिट, ये 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है, अब जो रैंडम पैटर्न है ना उसकी मज़ीद आगे से 4 टाइप्स हैं। अब हम डिटेल में एक एक को स्टडी करने लगे, मैं आपको फिगर्स भी साथ दिखाऊंगी। रैंडम पैटर्न, ठीक है, रैंडम पैटर्न जो होता है उसमें आगे से 4 टाइप्स हैं और वो क्या है? एडवांसमेंट, रोटेशनल, ट्रांसपोजिशनल एंड जी प्लास्टी। इसके लिए आप याद रख लें ARTZ। ठीक है, ARTZ आपने याद रखना है रैंडम पैटर्न में। अच्छा, अब रैंडम पैटर्न का मतलब ये है कि आपने कुछ भी ऐसा पैटर्न करके उस स्किन का जो डिफेक्ट है उसको कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, एडवांस्ड फ्लैप ये होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा कोई आया है वोंड, ठीक है, स्किन उतर गई है, सारे ख़राब हो गया, अब मैंने फ्लैप लगाना है तो यही की स्किन को मैं थोड़ा सा स्ट्रेच करके और स्ट्रेच करके उसके ऊपर ला के उसको स्यूचर कर दूँगी तो दैट इज़ एडवांसमेंट फ्लैप। अभी मैं फिगर्स भी दिखाती हूँ। ठीक है, उसके बाद होती है रोटेशनल। रोटेशनल ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ही डिफेक्ट आया है लेकिन साइड की स्किन को थोड़ा सा घुमा के मैं ला रही हूँ और फिर मैंने उसके ऊपर स्यूचर किया है। ठीक है, एडवांसमेंट में तो ये था कि सिर्फ साइड की स्किन को आपने स्ट्रेच करके उसके ऊपर लेकर आए, लेकिन आपने रोटेशनल में थोड़ा सा घुमा के उसको स्किन को उसके ऊपर लेकर आना है तो दैट इज़ रोटेशनल। ट्रांसपोजिशन क्या होती है? ट्रांसपोजिशन ज़्यादातर आईलिड्स के केस में होता है। ये भी अभी आपको फिगर से ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन ये होता है कि जो आईलिड है ना, ठीक है, अब देखें आईलिड फॉर एग्जांपल ये आपकी आई है, ठीक है, नीचे फॉर एग्जांपल ये डिफेक्ट आ गया, ठीक है, अब अगर आप उसको प्राइमरी क्लोज करने की कोशिश करेंगे कि भाई ये डिफेक्ट है आप इसको फ्यूचर कर लें तो फिर तो उस बंदे को मसला होगा आँख बंद करने में। ठीक है, आँख बंद करने में जब उसको मसला होगा तो क्या होगा कि उसका एक्सपोजर केराटाइटिस डेवलप हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग फ्लैप वहीं से लेते हैं। ठीक है, यहीं से इसके साइड से एक लैटरल पोर्शन जो होता है यहाँ पे, वहाँ से हम फ्लैप उठाते हैं और फ्लैप को उठा के हम इसके ऊपर कवर कर देते हैं और पीछे से जो हिस्सा रह जाता है उसको हम प्राइमरी क्लोयर कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे करते तो तब उसकी आँख बंद करने में मसला होता। अब हम चूँकि वहाँ से लेके आएँ तो इस पोर्शन पर इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये होता है ट्रांसपोजिशन। और एक होता है जेड प्लास्टी। जेड प्लास्टी होता है कि अगर ट्रायंगुलर शेप डिफेक्ट है और ट्रायंगुलर पोर्शन ही ऊपर उसके ऊपर लगा दे तो वो जेड प्लास्टी होता है। एडवांसमेंट, रोटेशनल, ट्रांसपोजिशन एंड जेड प्लास्टी। ठीक है, अब हम इसको मैं आपको फिगर्स के साथ दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। लेकिन एक और बात आपने याद रखनी है कि ये जो रैंडम पैटर्न के अंदर मैंने चारों चीज़ें बताई हैं ना, ये लोकल की कैटेगरी में आती हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ मसला है उधर के आसपास ही आपने जो है वो कुछ करके उसको ठीक करने की कोशिश की है। ठीक है, एडवांसमेंट आपके पास, एडवांसमेंट की उन्होंने फिगर नहीं दिखाई कि वो काफ़ी आसान सा था, बल्कि ये एडवांसमेंट। अच्छा, एडवांसमेंट में उन्होंने ये बताया फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगुलर शेप डिफेक्ट है। ठीक है, तो आपने क्या किया कि साइड पे ही फ्लैप, ये पूरा फ्लैप है, ये फ्लैप उठाया और उसके ऊपर उसको खींच के आगे की तरफ स्टिच कर दिया। ठीक है, तो ये है एडवांसमेंट फ्लैप। ये वाला दिखाया हुआ है रोटेशनल फ्लैप। इसमें क्या हो रहा है कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास डिफेक्ट है, साइड वाली जो स्किन है, ठीक है, वहाँ पे आपने क्या किया, उसको स्ट्रेच किया, उसको उठाया और राउंड अबाउट करके उसको उसके ऊपर स्टिच कर दिया। ये आपको स्टेप्स बताए हैं। सबसे पहले आपको डिफेक्ट दिखाया हुआ है। ठीक है, फिर आपके पास क्या है कि एडजेसेंट फ्लैप को आपने उठाया और फ्लैप को आपने रोटेट करवाया टुवर्ड्स चेस्ट और उसको उसके साथ जो है वो अप्रॉक्सीमेट कर दिया। ठीक है, ये होता है रोटेशनल। मैंने आपको ये मॉर्निंग बताया था ना, ARTZ रैंडम फ्लैप के लिए। एडवांसमेंट है, रोटेशनल है, ट्रांसपोजिशनल है और जेड प्लास्टी है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं ट्रांसपोजिशन पे। जो तीसरी टाइप है ट्रांसपोजिशन में, ये है आईलिड वाला, कि आईलिड के नीचे फॉर एग्जांपल ये डिफेक्ट है। ठीक है, अब ज़ाहिर है यहाँ पे प्राइमरी हम लोग कर नहीं सकते, उसकी आंख बंद करने में मसला होगा। तो हम क्या करते हैं कि ये साइड से जो लैटरल वाला पोर्शन है यहाँ पे हमने कट लगाया, यहाँ से एक फ्लैप उठाते हैं। ठीक है, और उस फ्लैप को ये यहाँ पे आप दिखा रहे हैं कि ये फ्लैप हमने उठाया और फ्लैप को हमने इसके ऊपर इस तरह से खींच के एडजस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं तो फ्यूचर फिर यहाँ पे भी ज़ाहिर आएंगे और यहाँ पे भी जो पीछे डिफेक्ट रह जाता है उसके ऊपर भी आएंगे। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास था ट्रांसपोजिशन। उसके बाद होता है जेड प्लास्टी। वो बस ट्रायंगुलर फ्लैप्स होते हैं जो कि आपने कवर करने होते हैं।
ठीक है। तो रैंडम वाले में हमने चूँकि वहीं से पोर्शन उठा के उसको ठीक किया, तो इसलिए उसको रैंडम लोकल की कैटेगरी में डालते हैं। उसके बाद आ जाते हैं एक्सियल पैटर्न। एक्सियल पैटर्न में ज़्यादातर वो है जो कि ग्रोइन के एरिया में, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वहाँ से कोई फ्लैप लेना है, ठीक है। तो इसको एक्सियल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके एक्सिस में ना कम से कम एक आर्टरी आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एक्सिला के उसके हम ग्रोइन के पैटर्न से लेते हैं तो वहाँ पे सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलिक वेसल्स होती हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, ग्रोइन का जो फ्लैप लेना है, आपने ग्रोइन को कट किया, ठीक है, और ज़ाहिर उसके अंदर वो आर्टरी का पोर्शन आना चाहिए, लेकिन वो फ्लैप एक साइड से अभी भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, पूरा आपने कट नहीं किया और आपने सपोज हाथ पर लगाना है। तो आपने उसको पूरा कट करके हाथ पे नहीं लगाना, आपने क्या करना है कि हाथ का जो हिस्सा है ना, जहाँ पे आपने इसको लगाना है, उसको वहाँ पे ग्रोइन के साथ अटैच कर देना है, ठीक है। अटैच करना है और उसको कुछ दिन के लिए आपने छोड़ देना है, कम से कम 3 से 4 वीक के लिए, क्योंकि ताकि ब्लड सप्लाई दोनों की जो है वो प्रॉपर्ली इस्टेब्लिश हो जाए। जब ब्लड सप्लाई इस्टेब्लिश हो जाते हैं तो फिर उन दोनों के कनेक्शन को काट के हम लोग स्यूचरिंग कर देते हैं, ठीक है। ये मैं आपको दिखाती हूँ एक्सियल पैटर्न, ये ठीक है। यहाँ से सबसे पहले आपने ग्रोइन के पोर्शन से फ्लैप लिया, ठीक है, और इसके अंदर सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी भी आ रही थी। फिर आपने क्या किया कि उस फ्लैप को उठाया, ये हाथ का डिफेक्ट है जिसको हमने क्लोज़ करना है, इसको आपने उसके साथ अटैच कर दिया, ठीक है। देखिए फ्लैप को उसके साथ लगाया लेकिन वो अभी भी वहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ थोड़े बहुत आपने स्यूचर्स कर दिए और 3 से 4 वीक के बाद जब उनमें प्रॉपर जो है वो वेसल्स कनेक्शन डेवलप होना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद उस पेडिसल को हम काट देंगे, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कोई सर्जन हो तो वास्कुलर एनास्टोमोसिस अगर पॉसिबल हो तो तब हम ये कर सकते हैं कि उस प्रॉपरली फ्लैप को काट दें और हाथ के ऊपर लगा दें और वास्कुलर एनास्टोमोसिस कर दें। लेकिन इन केस अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर हमें ये काम करना पड़ता है, ठीक है। अब ये जो एक्सियल पैटर्न मैंने आपको बताया, इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके फ़ायदे ये हैं कि ये आपको बेटर फंक्शनल और कॉस्मेटिक रिजल्ट्स देता है, ठीक है। जो हेयर ग्रोथ है, स्वेटिंग या सेंसेशंस आपकी प्रिजर्व रह जाती हैं, और ऐसे एरियाज़ जहाँ पे वास्कुलैरिटी कम होती है तो वहाँ पे भी ज़ाहिर है हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है फ्री फ्लैप्स। जो फ्री फ्लैप और एक्सियल है ना, दोनों उसकी कैटेगरी में आते हैं डिस्टेंट में, ठीक है, क्योंकि हमने एक हिस्सा कहीं और से ले रहे हैं और ज़ाहिर है कहीं और इम्प्लांट कर रहे हैं, लोकल काम नहीं कर रहे। फ्री फ्लैप में क्या होता है कि ये वही वाला इसके ऑपोजिट होगा, एक्सियल के ऑपोजिट है, यानी आपने फ्लैप लिया और दूसरी जगह लगा दिया, लेकिन आपने को ज़ाहिर है प्रॉपर्ली एनास्टोमोसिस करना पड़ता है तो सर्जिकल स्किल बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। इसका फ़ायदा ये है कि ज़ाहिर है कि हम बेस्ट टिश्यू सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमने किसको मूव करवाना है, ठीक है, और हम सिर्फ वही पोर्शन लेंगे जो ज़रूरी है, और जो डोनर साइड की मॉर्बिडिटी है उसको भी हम कम कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि ज़ाहिर है एक सर्जिकल टेक्निक कॉम्प्लेक्स चाहिए, सर्जिकल एक प्रॉपर सर्जन एक्सपीरियंस वास्कुलर सर्जन का होना ज़रूरी है, ठीक है। टोटल लॉस ऑफ टिश्यू भी इसमें हो सकता है, ठीक है। आर्टीरियल वेनस थ्रोम्बोसिस हो सकती है अगर आपने प्रॉपर एनास्टोमोसिस स्टैब्लिश नहीं की, और इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा। अच्छा, उसके बाद है कि ये जो फ्लैप्स है ना, इसकी पोस्ट ऑप केयर बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो फ्री फ्लैप्स होती है ना, इनकी पोस्ट ऑप केयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें क्यों इम्पॉर्टेंट होती है? फ्लैप फेलियर अक्सर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर नॉलेज फॉर एग्जांपल किसी का ठीक नहीं है, या फ्लैप के ऊपर बहुत टेंशन है, इन्फेक्शंस हैं या टाइट ड्रेसिंग है, तो सब की वजह से हो सकती है। तो उसकी पोस्ट ऑफ केयर आपने मेंटेन करनी होती है, वेल हाइड्रेट रखना होता है, पेशेंट को फ्लूइड्स देने होते हैं, ठीक है, उसको कंफर्टेबल रखना होता है, पेन फ्री करना होता है। अच्छा, ये हो गए फ्री फ्लैप्स की बातें, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं टिश्यू टाइप के ऊपर। टिश्यू टाइप की बेसिस पे 3 टाइप है। स्किन का फ्लैप है, ठीक है, वो हम लगा सकते हैं। मसल का फ्लैप है, उसके लिए लेटिस्मस डोर्साई का फ्लैप लिया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ब्रेस्ट की रिकंस्ट्रक्शन करनी है तो लेटिस्मस डोर्साई का फ्लैप लेते हैं। कंपोजिट में होता है जिसमें ज़्यादा टिश्यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल फेशियो क्यूटेनियस है या मस्कुलो क्यूटेनियस है, ठीक है, तो वो फ्लैप्स भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट फ्लैप्स। पिछली वीडियो में हमारे ग्राफ्ट्स हो गए थे, सो ये प्लास्टिक सर्जरी वाला चैप्टर ख़त्म हो गया। थैंक यू।